काफी वॉलंटियर्स के काफी कंसर्निंग इश्यूज थे कि फील्ड में जाने के बाद लाइक देयर इज समथिंग के जो गैप एग्जिस्ट कर रहा होता है और काफी चीजें होती हैं जो समझ नहीं आ रही थी कि इन फील्ड हम कैसे उस चीज को टैकल करें और किस तरह से लेकर चलें। तो ये ट्रेनिंग रखने का भी यही मेन पर्पस था। तो सबसे पहले फंड रेजिंग जो हमारी कैंपेन है 2026 की, हाँ 2026 तो गुजर चुका है, लाइक इट्स बीन अगस्त, लेकिन स्टिल देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह, और केसेस हैं जो हम लोगों ने डील करने हैं और फील्ड फंड रेजिंग करनी है। और जिसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलना है। और वॉलंटियर्स से जो बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं लाइक आई आई होप कि वो लोग भी इसको समझेंगे और कैसे चीज़ों को लेकर चलना है वो देखेंगे। और सबसे पहले स्पेसिफिकली अगर आप फील्ड में जा रहे हैं और यू आर देयर और आप से कोई स्टार्ट हो रहा है किसी चीज़ से, लाइक आप किसी भी, आप ऑब्वियस बात है कि आप फील्ड में जा रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक कैंपेन के लिए जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, केस के लिए जा रहे हैं या कोई कैंपेन है और उसका आपके पास पैम्फलेट होता है लाजमी। ये हम लोगों ने एक चीज रखी हुई है कि टीम में से अगर कोई भी जाता है तो उसका एक पैम्फलेट प्रिंट करवा के आप लाजमी जाते हो, यू डोंट गो फॉर लाइक ऐसे नहीं जाना फील्ड में। तो सबसे पहले मतलब आपने जाकर उनको वॉइस ऑफ होप का इंट्रोडक्शन देना है, स्पेसिफिकली हम हैं क्या, हम करते क्या हैं। मोस्टली आप स्टार्ट ज्यादा वॉलंटियर्स इस तरह से करते हैं कि मैं वॉइस ऑफ होप से हूँ और मैं एक कैंपेन के लिए डोनेशंस कलेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो स्पेसिफिकली टू द पॉइंट बात हो जाती है। अभी इंट्रोडक्शन के बगैर अपना भी इंट्रोडक्शन नहीं होता, ना ही आपने ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया है, और डायरेक्टली यू आर जस्ट जंपिंग टुवर्ड्स द कैंपेन। तो उससे क्या होता है कि वो आई टोटली अंडरस्टैंड, लोगों के पास टाइम नहीं है, यू गो फॉर लाइक स्मूथ के जल्दी जल्दी बात अपनी डिलीवर कर दें और फिर आप उनसे कहते हैं कि आप इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डोनेट। एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आपको फौरन कैसे डोनेट कर सकता है, इवन 500 50 100 वो किस तरह से डोनेट करेगा जब आप बिल्कुल जंप करेंगे टुवर्ड द कंक्लूजन टुवर्ड द स्पेसिफिक थिंग। तो स्पेसिफिक सबसे पहले जो आप जाते हैं अपना एक सबसे पहले कि आपने बताना है कि हु वी आर स्पेसिफिकली, ठीक है। वॉइस ऑफ होप है क्या, और वॉइस ऑफ होप करती क्या है और कैसे करती है, ये भी उनको थोड़ा सा एक ब्रीफ 1 मिनट रख लें इसके लिए। आपने वो समझाना है उन्हें कि स्पेसिफिकली हम लोग ज्यादा लाइक सारे वॉलंटियर्स हैं स्पेसिफिकली जो इसमें काम कर रहे हैं, और इट्स रिगार्डिंग एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और इवन वेलफेयर। जितने कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से किसी न किसी चीज़ में इमरजेंसी रिस्पांस और इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास जो हम लोग जिन पे काम कर रहे हैं। 3 4 वर्ड्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं और आपने वो बोलना है कि हम एजुकेशन की फील्ड में करते हैं, फूड सिक्योरिटी की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में भी करते हैं, केसेस भी लेते हैं, उसके बाद ड्राइव्स वगैरह भी करते हैं। तो एक स्पेसिफिक हम अपनी अम्ब्रेला को एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। अब आपने बताना है कि हम करते किस तरह से हैं। सबसे पहले कि हम लोगों का इशू देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपने वॉलंटियर्स को वहां भेजते हैं। और अगर इन पर्सन वॉलंटियर्स का विजिट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। जिस भी कंसर्निंग इशू के साथ हम लोग डील कर रहे होते हैं, तो एक इसमें ये चीज़ है कि वॉलंटियर वहां पर इन फील्ड वो स्पेसिफिक चीज़ देख रहा है, समझ रहा है, कर रहा है, उसके बाद हम वो चीज़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने जितने कैंपेन है वो स्टार्ट करते हैं फंड रेजिंग की, ठीक है। इतनी अमाउंट हम, और इसमें भी ये चीज आती है, आप उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि दैट्स समथिंग कि अगर एक बंदे को बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, जैसे अराउंड 2 lakhs 3 lakhs फॉर एग्जाम्पल किसी हेल्थ एक्सपेंस के लिए, तो आप उन्हें वहां पर ऑन स्पॉट एक्सप्लेन करेंगे कि हम इतने ज्यादा अकेले रेज नहीं कर सकते बट वी गो फॉर लाइक 50,000। हम वॉइस ऑफ होप इतना रेज करिए, आप उन्हें क्लियरली बताएंगे। क्लैरिटी इज समथिंग जो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप उन्हें क्लियरली ये चीज बताएंगे कि देयर इज समथिंग के दिस इज स्पेसिफिकली कि हम इतना रेस कर रहे हैं, उसके बाद हम इस चीज को लेकर जाएंगे और हम उन्हें दे देंगे, जिस फैमिली जिस बंदे के लिए भी वो रेस कर रहे हैं अमाउंट, वो हम उन्हें दे देंगे। उसके बाद हम अपनी स्पोर्ट डिलीवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने उन्हें ये भी एक्सप्लेन करना है विद इन द शॉर्ट स्पैन के हम इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और हमारी अगर आप कम्युनिटी व्हाट्सएप की ज्वाइन करें या हमारा इंस्टा का पेज लाइक करेंगे या फॉलो करेंगे, तो उसमें आप को ये पता चल जाएगा कि स्पेसिफिकली चीजें और काम हो कैसे रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा उनको एम्फेसाइज इस चीज पे करना है क्योंकि ज्यादा चीजें, ज्यादा काम वगैरह आपको इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म्स पे शो हो रहा होता है।
फर्दर हम अगर स्पेसिफिक एरियाज में आपको दोबारा से, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी स्पेसिफिक आपको बताया कि आप 1 मिनट में कैसे उन्हें बता सकते हैं कि हम किस किस चीज पे काम कर रहे हैं। तो अब आप डायरेक्टली इन इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अपनी उसमें से, फोन में से, और जब भी आप किसी से भी बात करें तो आप स्पेसिफिकली इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं जीरो हंगर पे हमने काम किया है, ठीक है। जीरो हंगर का अगर किसी को नहीं पता तो आप उन्हें सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे हमने लोगों के घरों में राशन दिया है, और 1 मंथ का राशन दिया, ताकि वो उस 1 मंथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल कर कुछ और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें। और अगर उनका ये भी क्वेश्चन लोगों का आता है कि 1 मंथ का राशन इज दैट इनफ, हम उनको वसाइल क्यों नहीं प्रोवाइड करें, हम उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड करें कि जिससे वो उस चीज को अचीव कर सकें, तो आप उसमें सिंपली ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो 1 मंथ का राशन, एक फॉर एग्जाम्पल एक मजदूर है, तो अगर हम उसको 1 मंथ का राशन दे रहे हैं, तो जो चीज, वो पैसे जो वो स्पेसिफिक राशन के लिए साइड पे करेंगे, वो उनके लिए रिलीफ मिल जाएगा कि वो क्या करेंगे कि वो उस उन पैसों को किसी और अपनी जरूरत पे इस्तेमाल कर लेंगे, बजाय उनको ये फिक्र हो कि उस मंथ का उन्होंने राशन लेना है। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है ऑफ नीड्स, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करते हैं कि हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप उसको क्या कर रहे हो कि वो बंदा किसी और चीज के लिए यूज कर रहा है। उसके बाद हम एजुकेशन पे केसेस लेते हैं, डिफरेंट फी केसेस हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि काफी ज्यादा हम लगे 8+ या 10+ केसेस अभी तक हम फी के ले चुके हैं। उसके बाद इमरजेंसी रिलीफ्स हैं, जिसमें हमने 2 दफा फ्लड, जो 2025 के फ्लड्स हैं उनमें 2 दफा फ्लड कैंपेन की हुई है, फ्लड रिलीफ। उसके बाद हेल्थ एंड वेलबींग पे काम कर रहे हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, और इसके अलावा ओल्ड होम विजिट्स हैं हमारे पास, जिसमें ओल्ड होम विजिट्स में भी हमने एक पूरा मंथ फिजियोथेरेपिस्ट अरेंज किया था, एंड वी पेड हर लाइक स्पेसिफिक अमाउंट जो उसकी थी। और उसके अलावा हम साइकोलॉजिकल सेशंस दे रहे हैं, और जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो कर रहे हैं हेल्थ के अंडर, और हेल्थ के अंदर ही केसेस भी ले रहे हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह के हैं, और ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं और डिजर्विंग है। साइकोलॉजिकल अवेयरनेस में आप बता सकते हैं कैंप जो होते हैं, हमारी कैंपेन्स होती हैं स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन होती हैं, और उसके अलावा आप उन्हें ये बता सकते हैं कि हम लोग सेशंस लेते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ 400 के हैं फॉर स्टूडेंट्स, और वो दे डोंट नीड टू पे होल अमाउंट, और वो सिर्फ 400 के हैं जो आप पे करते हैं, और वो सारी अमाउंट भी डोनेशन में जाती है, ठीक है। दैट्स नॉट लाइक स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द साइकोलॉजिस्ट, वो भी सारी हमारी डोनेशंस में जाती है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात आती है, तो मुझे आप बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है तो भी मुझे थोड़ा सा बता देगा, अगर मुझे, क्योंकि मैंने फुल स्क्रीन की हुई है आप लोगों के लिए, तो इट्स नॉट लाइक इजी फॉर मी टू गो बैक। लेकिन स्टिल हम अगर ओल्ड होम्स की बात करें, हम काफ़ी विजिट्स कर चुके हैं उनके लिए, रिलीफ की काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें हमने उनको विंटर कैंपेन थी वो भी हमने की हुई है। तो आप उन्हें इन शॉर्ट बता सकते हैं कि ओल्ड होम विजिट्स हैं हमारे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए चीज़ें लेकर जाते हैं, उनके लिए खाना लेकर जाते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाते हैं। चाइल्ड एंड ऑर्फन सपोर्ट में हम स्पेसिफिकली किसी ऑर्फन को सपोर्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट लाइक फंडिंग एनी 1 or 2 ऑर्फन्स, बट वी आर स्टिल इन द फेज ऑफ के हम उनके लिए चीजें लेकर जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा डे, एक बेहतर दिन कह लें, वो हम उनके लिए करते हैं। तो ये आप उसको इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज टू दैट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, काफी चीजें हैं जहां पर हम वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करते हैं, स्किल बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। देन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के ऊपर है कि ऑनलाइन कैंपेन्स करते हैं, फिजिकल कैंपेन्स भी हमने की हुई है पहले। हमारी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की ऑनलाइन कैंपेन रही थी 1 मंथ के लिए, उसके बाद उसके एंड पर उसकी कुछ एक्टिविटीज फिजिकल कैंपेन की भी थी। देन लीडर कम्युनिटी वेलफेयर, ओवरऑल कम्युनिटी वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं, क्या आप चीजें बता सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये बता सकते हो कि अभी तक हमने कितने, ये मैंने एक रैंडम नंबर लिखा है, दैट्स नॉट दैट, इट्स नॉट लाइक दैट के स्पेसिफिकली। ओके ठीक है, ये मैंने एक मैसेज रीड किया है, ठीक है, श्योर। पेशेवर टीम को एक पूरा वो चाहिए कि व्हाट वी आर स्पेसिफिकली डूइंग, ओके ठीक है। नेक्स्ट मैं अभी आपको ना फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ केसेस भी हैं और कुछ कैंपेन्स भी हैं, तो आपको उसकी लिस्ट भी नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लेगा उसका। फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक इम्पैक्ट कितना आ चुका है। 800+ लोगों को हमने इन पर्सन रीच कर चुके हैं, हम 700+ मील्स हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जिसमें हमारी जब दस्तरखान ड्राइव हुई थी उसमें सिटी वाइड लाइक 8 सिटीज 7 सिटीज में हम लोगों ने प्रॉपर फूड कैंपेन की थी। हर सिटी में 350+ लोगों को खाना मिला था एक वक्त का।
उसके अलावा फैमिली सपोर्टेड स्पेसिफिकली बहुत लाइक 45 प्लस, नहीं सॉरी 50 तक केसेस हो चुके हैं, लाइक 47 48 नंबर चल रहा है अभी। तो इतने केसेस हमने फैमिलीज को सपोर्ट कर लिया, जिसमें 200 प्लस फैमिलीज हैं, जिनमें अब अगर हम बात करें तो केसेस इन लिस्ट और उसके साथ साथ राशन केसेस अलहदा से हैं। जो 47 नंबर आ रहा है वो उन केसेस का है जो हेल्थ और सारी इन चीज़ों के साथ है, लेकिन राशन के केसेस की लिस्टिंग अलहदा से होती है, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, सॉरी सेपरेटली इंक्लूडेड है। उसके बाद अभी तक हम 8 सिटीज़ में हैं, और सिटीज़ का नम जिसमें है गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, उकाड़ा है, उसके बाद कराची है, एंड I don't remember the last one. Sorry, guys, if I missed Islamabad, I guess I missed that. 150 plus active झेलम। volunteers हैं currently. जी, किसी ने कुछ बोला है? मैंने बोला है झेलम, जो आप भूल गई ओ हैं या सिटी। जेलम, सॉरी 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 गाइस, देखो मुझे पता किसी को मैंने भूला तो मुझे पता था कि उसमें एंड यही होगा एंड पे। लेकिन स्टिल नेक्स्ट है कि 10 प्लस अवेयरनेस सेशन जिसमें हम कर चुके हैं, हमने काफी वेबिनार्स कंडक्ट करवाए हैं, जिसमें एंजाइटी के ऊपर बात हुई हुई है, डे टू डे लाइफ इश्यूज के ऊपर बात हुई हुई है, साइकोलॉजिकल सेशंस हुए हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ चीजों पे बात हुई हुई है, लाइक काफी चीजें हैं जो चल रही हैं। और इवन आप इंस्टाग्राम की एक हाईलाइट बनी हुई है सेशंस के नाम से या वेबिनार्स के नाम से, आप उसको भी ओपन कर सकते हैं और उधर भी देख सकते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से सेशंस कंडक्ट करवाए हुए हैं। फर्दर मोर हम नेक्स्ट वॉलंटियर्स में जो स्पेसिफिकली आप लोग क्या इम्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आप लोगों से हम लोग सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, ठीक है, व्हाट वी गोना लाइक गो फॉर सोसाइटी। तो आप लोग अगर हेल्प करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइक कम्युनिटी, तो हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं। फंडिंग, हेल्थ सपोर्ट, फूड एंड राशन पैकेजेस, आप काफी चीजें पता होंगी, काफी लोग जो न्यू भी हैं उनको भी पता है कि हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक कि मैं फिर दोबारा से वही चीज, एक तरह से रिपीटिशन है, जिसमें हम एजुकेशन मटेरियल्स देख रहे हैं, इमरजेंसी असिस्टेंस देख रहे हैं ओवरऑल, और इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स भी मैनेज होता है। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स भी मैनेज होता है। ओके, समवन प्लीज, ये किसका माइक है? Okay, someone please, ये किसका माइक है? एक मुगीरा, ये हो जाओ माइक। बंद। हाँ मीरा। मैम ट्राई कर रहा हूँ। ओके ओके फाइन, हो गया, ठीक है। उसके अलावा सॉरी, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, विजिबल यस है। मैम। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली एक लाइन लिखी हुई है, आवर वॉलंटियर्स गिव देयर टाइम, आवर डोनर्स प्रोवाइड द रिसोर्सेज, टुगेदर वी क्रिएट इम्पैक्ट। सो दिस इज आई गेस इट्स अ होप एंड क्लियर प्रॉपर पिक्चर कि जिसमें हम जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और गिव मी अ सेकेंड। ओके, द नेक्स्ट वन इज अब इसमें यहाँ पर ये चीज आती है कि रोल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है टीम्स के अंदर, ठीक है। वहां पर स्पेसिफिक फंड रेजर्स हैं हमारे पास एक हेडिंग के अंडर के, जिसमें वो फंड रेजिंग करते हैं। बट आई गेस सब वॉलंटियर्स फंड रेजिंग कर सकते हैं और हर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इवन अगर आप एक नॉर्मल वॉलंटियर की पोस्ट में हैं तो यू कैन गो फॉर फंड रेजिंग, यू कैन डू थिंग्स, और यू कैन लाइक डू द कैंपेन एज वेल, और उस पे आप कर सकते हैं। इसमें सिंपली क्या है कि आपने आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन जो हेल्प करते हैं, ठीक है, जो करना चाहते हैं। अब इसमें आप फील्ड में जा रहे हैं तो भी, और देखने से पता चल जाता है कुछ लोगों को, बाय बाय लुक्स पता चल जाता है, या स्पेसिफिकली टारगेटेड कौन से लोग हैं उनको देख, मतलब आप अपने माइंड में भी एक चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट एरिया में जा रहे हैं, आप वहां जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली जो मार्केट्स, जो अच्छी और एक बड़ी मार्केट है और एक छोटी सी दुकान है, दोनों में फर्क है, और दोनों की जो अर्निंग है उसमें भी फर्क है। तो अगर आप वहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं, तो दैट समथिंग कि आप उस तरह से बात शुरू करें कि आप उन्हें एक्सप्लेन करें कि आई एम हेयर फॉर अ पर्पस, आई एम हेयर लाइक
अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा करवाएं कि मैं कौन हूँ, मैं किस यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वॉइस ऑफ होप से हूँ तो मैं वॉइस ऑफ होप में क्या कर रहा हूँ, मेरी वॉइस ऑफ होप में पोजीशन क्या है और वॉइस ऑफ होप कैसे काम करती है। फिर एक उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद और फिर एक क्लियर रिक्वेस्ट करनी है। कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि आहिस्ता आवाज में आप कुछ पूछ रहे हैं कि आप इस तरह करेंगे या वैसे करेंगे, नहीं, यू हैव टू गो फॉर वेरी क्लियर पर्पस। आपने बताना है कि इतनी, जैसे मैंने क्लियरली बताया कि इतनी अमाउंट हम रेज कर रहे हैं, इतनी फंड रेजिंग हो चुकी है लेकिन हमें इतनी अमाउंट चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि प्लीज कैन यू गो फॉर लाइक कि अगर आप अपना नंबर शेयर करने में इजी हैं तो, अगर आप इजी इजी हैं, और अगर नहीं है तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, यू कैन कांटेक्ट। तो वैसे इस केस में तो ज्यादा यही होता है कि कोई कांटेक्ट बैक नहीं करता, लेकिन स्टिल लाइक यू कैन गो फॉर इट कि अगर आप चाहते हैं कि आप फॉलो अप लें कि बाद में भी वो डोनेट करें। जैसे सिंपली अगर कोई मार्केट में कर रहा है डोनेट, लाइक 100 रुपीज भी कर रहा है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप कैचअप के लिए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, आप फर्दर हमारी इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, और इस तरह से उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। एंड देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट द आउटकम। आपने एक्सप्लेन भी करना है वापस आकर कि आपने किया क्या है, यू हैव बट यू हैव लाइक रेज्ड, और आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसे बताना है कि इतनी अमाउंट रेज हुई है और मैंने इतनी की है, स्पेसिफिकली टीम ने मिलकर इतनी की है। तो ये चीजें आपने रिपोर्ट आउट भी करनी है इन टू योर ग्रुप, टू द लीडर, टुवर्ड्स द लीडर्स और एनीवन इन द ग्रुप, लाइक जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वर्किंग में है, आपने उसको रिपोर्ट आउट भी करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास what you are actually going for, or when you represent viewers in the field you represents the entire organization। आप जब फील्ड में जा रहे हैं, आपको एक इंट्रोडक्शन नहीं है, एक स्पेसिफिकली हम एक बैक एंड स्टोरी नहीं पता, और आप एक ऐसे फेस के साथ जा रहे हैं जिस जो एक पजल्ड फेस है, जो एक कंफ्यूज फेस है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा। तो उसके लिए एक है कि आप वहां पर पूरी व्यूएज को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप एज अ वॉलंटियर जा रहे हैं, तो आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक प्रॉपर जो आपका ऑफिशियल व्यूएज का वॉलंटियर कार्ड है वो लाजमी लेकर जाएं। उसके अलावा ड्रेस अपना अप्रोप्रिएट रखें। ये नहीं कि शॉर्ट्स में आप जा रहे हैं और टी शर्ट पहन के और आप कह रहे हैं कि मैं फंड रेजिंग करने जा रहा हूँ, ओके फाइन, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन दिस इज समथिंग यू गो फॉर लाइक गुड फॉर्मल अटायर। ये नहीं कि आपने वहां पे प्रॉपर ऑफिस सेट, ऑफिस के ड्रेस नहीं पहनना, लेकिन यू हैव टू बी लाइक काइंड ऑफ के आप फुल ट्राउजर्स पहन रहे हैं, शर्ट्स पहन रहे हैं प्रॉपर, और आप जा रहे हैं। सेम फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स तो प्रॉपर लाइक कवर करके अपने आप को जाएं, दैट्स वे मोर गुड। उसके बाद अपना आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है, कि मैं वॉलंटियर तो हूँ, लेकिन वॉलंटियर के बाद आपने ये भी एक्सप्लेन करना है स्पेसिफिक आप कौन सी टीम से हैं, किस सिटी में हैं, और आपकी पोजीशन क्या है, आप काम किस तरह से कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया कि टाइम नहीं होता, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन में भी लाइक हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, ठीक है। सारी चीजों में आप वीओएच का भी इंट्रोडक्शन उसी में करवा सकते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन भी 2 मिनट्स में करवा सकते हो, और ऑफिशियल कैंपेन मटेरियल आपने यूज करना है। इसके बाद ऑथराइज डोनेशन चैनल्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने जो पोस्टर लेकर जाना है उस पर कोशिश करनी है कि एक जैसा ही अकाउंट मेंशन हो या एक ही मटेरियल हो। आप उनको फील्ड में ये नहीं कह रहे हो कि आप मेरे नंबर पे कर दो और मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा। दिस सीम्स लाइक कि यहाँ पर लूप होल होता है और लोग यहाँ पर लाइक छोड़ देते हैं इस चीज को कि नो इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी। उनको देने के बजाय हम ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ इस तरह करके। एक दूसरी चीज होती है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कहते हैं कि कैश है और बाय हैंड आपको देना है, आप उनके लिए ये कर सकते हो, उनके एज के लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिल्कुल आप एक स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, तो आप उनको ट्रस्ट गेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपने ग्रुप की पिक्चर ले, सॉरी ग्रुप ओपन कर सकते हो और उनके सामने उनको स्क्रीन दिखा कर कि ये मेरा ग्रुप है, आप मुझे जो पेमेंट देंगे मैं उसकी पिक्चर वहां पर भेज रहा हूँ, और मैं वापस जाकर ये टोटल कलेक्टिव अमाउंट उनको दे दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन डिलीवर कर दूंगा, या जिस तरह से भी आप उनको मीन समझाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो आप उन्हें बता सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स। उसके बाद आपने रिस्पेक्टफुल रहना है और अप्रोचेबल रहना है। रिस्पेक्टफुल इन अ सेंस कि अगर कोई कहता है कि आई एम नॉट विलिंग टू, आई आई ऑलरेडी डोनेट समवेयर एल्स, या मैं कहीं और डोनेट ऑलरेडी कर रहा हूँ या मैंने अभी कर दिया है, तो इट्स टोटली फाइन। आपने उनसे लाइक बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन स्टिल आप उनको ये कह सकते हो जस्ट फॉलो अस, इट्स टोटली फाइन, आई टोटली एग्री, यू आर नॉट
into it, you are not gonna donate, just simply आप बोल दो कि बस हमें आप इंस्टा पे फॉलो कर दें और आप वहां पर करवाना है। अब इसके लिए भी एक चीज है, इंस्टा पे फॉलो करवाने के लिए, कि आपने ये नहीं उनको बताना कि वॉइस ऑफ होप ऑफिशियल है, यू हैव टू गो फॉर दिस, चले यहाँ पर आप फॉलो कर ले। नो, यू हैव टू बी वेरी लाइक क्विक। आपने कोशिश करनी है कि आप उसका एक अपने क्यूआर कोड का जो व्यूएज का है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपके पास अगर टीम मेंबर्स हैं, साथ में ग्रुप है, तो उनमें से एक बंदे की ड्यूटी लगा लें कि वो वॉइस ऑफ होप का जो क्यूआर कोड है वो अपने फोन में ओपन करके रखे, और वो फौरन साथ ही उसको स्कैन कर ले, अगला बंदा जो भी आप जिससे भी मिल रहे हैं। और एक बंदे की ड्यूटी लगा लें कि वो अकाउंट डिटेल्स अपने पास रखे, अगर वो पंफलेट में नहीं पढ़ रहे तो वो उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सके। तो जो ग्रुप है वो अगर आप पूरा लेकर जा रहे हैं तो उन सब में ड्यूटीज और प्रॉपर वे में चीज डिलीवर करनी है, कि एक बंदे को आप स्पेसिफिक करते हैं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे बंदे को आपने कहना है कि आपने इसको पिच करना है, लाइक आपने इस बंदे को स्पेसिफिकली बोलना है कि यू हैव टू डू दिस, और आप मतलब हमारी ये कैंपेन है। और एक बंदा प्रॉपर पूरा सबका इंट्रोडक्शन दे दे कि हम फैसलाबाद टीम से हैं और हम इस यूनिवर्सिटी से हैं और हम इस तरह से काम कर रहे हैं और हमारी लाइक पोजीशन क्या है, और आप ये भी चीज लेकर चल सकते हैं। ओके, आई होप कि 10 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट बिफोर आस्किंग, आपने ये सारी चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिंपल वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करवाना है, एक्सप्लेन करना है। शेयर द नीड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्पेसिफिक आपके 6 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। एवरीवन जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज टेल अ स्टोरी, गिव अ क्लियर आस्क। अब स्टोरी आपने बैकएंड पे, अब फॉर एग्जांपल आप जिस कैंपेन के लिए कर रहे हैं या किसी केस के लिए कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपने उस बंदे की उसका नाम नहीं लेना, उसकी लोकेशन नहीं रिवील करनी, आपने उन्हें ये नहीं बताना कि फैसलाबाद का केस है या स्पेसिफिकली इस एरिया का केस है। नो, यू जस्ट हैव टू गो फॉर के ये सिचुएशन है, और वो बंदा या बंदी जो भी जिसका भी केस है वो इस मसले से गुजर रहा है। आपने उसको क्लैरिटी से एक्सप्लेन करना है कि उसमें, और आपने ये बहुत ज्यादा चीज है कि आप जब फील्ड में जा रहे हैं तो आपने उससे पहले, जाने से पहले हर चीज पूछ के जानी है। इवन अपने ग्रुप में मैसेज करें, किसी भी केस के लिए आप जा रहे हो, आपने ग्रुप में मैसेज करना है कि स्पेसिफिक मुझे इसका एक ऑडियो नोट भेज दें जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो आपने वहां फील्ड में भी जाकर यही करना है कि उस स्पेसिफिक सिचुएशन को बताना है, फिर उसके बाद द नीड, द रिस्पॉन्स, द इम्पैक्ट एंड कॉल टू एक्शन। स्टोरी के थ्रू ज्यादा चीजें इजी हो जाती हैं कि आप उन्हें क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं, और आप उन्हें बता रहे हैं कि अगर आप 500 कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसको, फॉर एग्जांपल ओल्ड होम का विजिट है तो हम उसको सॉक्स के लिए यूज कर लेंगे फॉर एग्जांपल। और अगर आप कहते हैं कि आप 1000 डोनेट करेंगे तो ओल्ड होम का विजिट है, अगर आप तो उनको बताएंगे कि आपके ये हो सकता है हम 4 लोगों का इसमें खाना कर लें, ठीक है। इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करना है कि अगर आप 5000 करेंगे तो इस फुली इस केस में जाएगा, अगर इस 5000 है तो वो किसी का ट्रीटमेंट है जिसकी लाइक हाफ कॉस्ट है, ठीक है, अगर कोई इस तरह की बात होती है। तो आप उन्हें क्लैरिटी से बताएंगे कि 10,000 अगर आप करते हैं तो इसमें ये चीज हो सकती है। ऑब्वियस बात है कि डोनेट तो वो अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन स्टिल आप उन्हें एक शॉर्ट सा, एक ब्रीफ सा बता सकते हैं कि 500 है तो वो इस चीज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और 200 है, 100 है, 200 है, मतलब कितना से भी अमाउंट है, आप उसको उनको क्लियरली बता सकते हैं कि इस स्पेसिफिक चीज के लिए, क्योंकि कैंपेन तो बहुत बड़ी है, उसमें आप विजिट प्लान कर रहे हो, उनके लिए खाना लेके जा रहे हो, उनके लिए एसेसरीज लेके चीजें लेके जा रहे हो, उनकी नीड की चीजें लेके जा रहे हो, तो आप उनको क्लैरिटी से बता सकते हैं कि इतनी अमाउंट होगी तो इस चीज के लिए यूज कर लेंगे, इस चीज के लिए और इस चीज के लिए स्पेसिफिक, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को, एवरीवन? सॉरी, चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर? यस हाँ मैम। जी, ओके क्लियर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है हम क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे। मैं अभी 1 सेकेंड मुझे दे, मैं दोबारा से एक लिंक जनरेट करके शेयर कर सकूं, ताकि ये वाला जैसी एंड हो तो यू कैन गो फॉर लाइक द न्यू वन। मुझे बस 1 सेकेंड दे दें।
क्योंकि आई रियली वांट कि हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन भी हो। इट्स इज इट हेल्पिंग, लाइक आप वो चीजें क्लियर हो रही हैं, मतलब किस तरह से? आई वांट समवन टू एक्सप्लेन कि क्या मैं चीजें क्लियर कर पा रही हूँ आप लोगों को। मैंने नेक्स्ट लिंक भी शेयर कर दी है, और जब ये वाला एंड होगा तो प्लीज ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन कर लेगा जो यहाँ पर लोग हैं। अच्छा, नेक्स्ट इस पे 5% स्ट्रैटेजी है हमारे पास। वेट, लेट मी फिक्स इट। सना प्लीज अपना कैम ऑफ कर दें। Sorry guys, we need to go back. Okay, from here. Then the next thing is start with your network, then follow through. So many people are out there जो families में और friends में, अब यहाँ पर 5% strategy आपने use करनी है, जिसमें family, friends, classmates, teachers, colleagues, business owners and previous donors जिन्होंने किसी भी कैंपेन में किसी भी चीज में डोनेट किया था। तो अब यहाँ पर आपको सिंपल 5% स्ट्रेटेजी का भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वैसे तो ये इजी है, आपको याद रहेगा कि फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली में भी फर्स्ट पर्सन जो ऐसे लोग हैं जो लाइक कुछ भी अर्न कर रहे हैं, लाइक इतना हो कि आपको पता हो कि वो उनकी अर्निंग इतनी है कि अगर उसमें से निकाल सकते हैं या दे सकते हैं, तो इट्स समथिंग कि उनके लिए इजी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स में भी जो जॉब कर रहे हैं या जो ऐसे लोग हैं, ऑब्वियस बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके ज्यादा फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सारे स्टूडेंट्स होंगे, आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन जो जॉबियंस हैं यहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करें ऐसी जगहों पे जो अच्छी जगहों पे हैं, उनको बोलें कि आप मंथली 100 रुपीज डोनेट करें और एक एक नेटवर्क बनाएं, उनका ट्रस्ट बिल्ड करें, उनको समझाएं पहले, उन्हें प्रॉपर, जैसा मैंने बताया ऑनलाइन के लिए भी मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन पे आ रही हूँ। फिजिकल को मैंने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, होप लाइक मैं अब ऑनलाइन की चीजों को बता रही हूँ, तो थोड़ा सा इसमें भी ये चीज भी है कि ऑनलाइन में भी आपने फौरन उनको, जैसे डेली बेसिस पे होता है, स्टेटस आप शेयर कर देते हैं, उनको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देते हैं, विदाउट द कॉन्टेक्स्ट, विदाउट एनी स्पेसिफिक चीज की क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं। तो आई होप ऑनलाइन जो मतलब फंड रेजिंग कर रहे होते हैं उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि क्यों फंड रेजिंग नहीं आ रही, इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि आप इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोगों को वो ग्रुप्स में सब जानते हैं, लेकिन आप किसके लिए काम क्या कर रहे हैं, वीओएच को कोई नहीं जानता होगा, आपने उनको एक्सप्लेन नहीं किया होगा, आपने उनको कैंपेन भी एक्सप्लेन नहीं की होगी। आई आई एग्री कि वो पोस्टर पढ़ सकते हैं, दे ऑल आर एजुकेटेड, लेकिन जो एम्फेसाइज आपकी बात का है, आपके एक ऑडियो नोट का है जो सिर्फ 30 सेकेंड्स का भी है, ठीक है, ये नहीं कि हमने 2 to 3 मिनट्स में उनको ऑडियो में एक्सप्लेन करना है, दिस इज द थिंग एंड वी आर डूइंग दिस। आप उसको 30 सेकेंड, 1 मिनट का ऑडियो नोट बनाओ, जिसमें आप स्पेसिफिक कैंपेन को एक्सप्लेन करो कि ये हमारा विजिट है, हम इस पे जा रहे हैं और हम ना ये करना चाह रहे हैं उनके लिए, और वो लोग इस तरह से नीडी हैं और उनकी हेल्प है, या जिस तरह की भी अगर कोई केस है या कुछ भी, तो आप उस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपके क्लासमेट्स होते हैं, क्लासमेट्स में अब ये चीज है कि जो ठीक है नहीं जॉब आप कर रहे, लेकिन आप इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि वीकली 50 रुपीज आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इट्स नॉट ह्यूज, लेकिन आपका ये 50 रुपीज इंटू लाइक, अगर हम देखा जाए कि अवर द लार्जर थिंग कि वो कितना ज्यादा मैटर करता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्लासमेट्स अपने जो हैं उनको भी आपने इंगेज करना है, आप उनसे डिस्कस करें और उन्हें बताएं, और आप उनको वीकली बेसिस पर, वीक के बाद 50 रुपीज आप उनको एक कमिटमेंट उनके साथ कर लें कि इट्स समथिंग कि आप एक बेटर कॉज के लिए दे रहे हैं, उन्हें पहले प्रॉपर पूरा बैकग्राउंड समझाएं कि आपका वो 50 रुपीज
करंटली किसी केस में यूज हो सकता है, किसी कैंपेन में यूज हो सकता है। तो उन्हें इस चीजें क्लियर करके उनसे इंस्टाग्राम और उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी, अगर वो नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो इंस्टाग्राम फॉलो करवा ले। तो ये चीजें हैं कि आपने उनको समझाना है और बताना है कि वी आर अप टू समथिंग एंड योर 50 रुपीज इवन कॉन्ट्रीब्यूट, या 100 रुपीज इवन कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद टीचर्स हैं आपकी, टीचर्स को आपने अप्रोच किस तरह से करना है कि यू हैव टू टेल देम कि दिस इज दिस स्पेसिफिक थिंग ओके फॉर ऑन द टीचर्स स्पेसिफिकली। टीचर्स को आपने अप्रोच करना है, उन्हें बताना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है व्हाट्स द पर्पस व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। और आप उन्हें उन्हें भी इसी तरह बता सकते हैं कि यू कैन गो फॉर मंथली लाइक 100 रुपीज या 500 रुपीज मंथली आप डोनेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों में से काफी लोगों का एक ये भी क्वेश्चन आता है कि इट्स इज इट लाइक राइट टू अप्रोच देम, यार पता नहीं कि वो क्या जवाब देंगे, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे या क्या। लेकिन इट्स नेवर लाइक कि अगर आप बाद में ये चीज सोचेंगे काश मैं कर लेता उनको अप्रोच और वो कुछ बेटर हो सकता होता, तो उस जगह से बेहतर है कि आप अप्रोच करके, ठीक है रिजेक्शन होंगे, हर जगह पे मिलेंगे रिजेक्शन, टोटली फाइन। हर लोगों की, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, और एक बंदे का अपना एक तरीका होता है जिसमें वो फंड मतलब अपनी डोनेशंस दे रहा है या कर रहा है। तो इट्स टोटली फाइन, लेकिन यू नीड टू गो एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, और आपने उस चीज को लेकर चलना है और आपने उसे बताना है, उस चीज को एक्सप्लेन करना है कि दिस स्पेसिफिक थिंग आई एम डूइंग, मैं इस बेटरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे इतना टाइम हो गया इस चीज के साथ, मतलब वॉइस ऑफ होप के साथ मुझे इतना टाइम हो गया, तो आप भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। फिर उसके बाद हैं कोलीग्स हैं आपके जो जॉब कर रहे हैं, वो अपने कोलीग्स को अप्रोच कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं द पर्पस द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग। देन लेटर बिजनेस ऑनर्स हैं, अगर आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई बंदा है जो ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द बिजनेस, अगर किसी का कोई ऐसा स्पेसिफिक एक अच्छा बिजनेस है, उनको आप एक अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। एंड प्रीवियस डोनर जिन्होंने कभी भी किसी भी जगह डोनेट किया था 150 जितना भी, आप उन्हें पिच कर सकते हैं, दोबारा से बता सकते हैं कि हाँ अब हम इस चीज के लिए कैंपेन के लिए कर रहे हैं, हम इस केस के लिए कर रहे हैं, तो वी रियली नीड योर इनपुट। आप जितना मर्जी डोनेट करना चाहते हैं, आप 100 550 जितने भी आप देना चाह रहे हैं इस दफा। देन लेटर 100 वॉलंटियर्स हैं और 5 कन्वर्सेशंस हों तो 500 पोटेंशियल सपोर्टर्स आ सकते हैं। सो गाइज यू आर लाइक 150 अबव हैं, लेकिन ऑफिस बात है यहाँ पर 16 है तो हम 16 को अगर आप 5 लोगों से बात करते हैं तो व्हाट वुड बी द डिजिट इफ वी मल्टीप्लाई 16 इंटू 5, 80 80 पोटेंशियल डोनर्स हम या सपोर्टर्स जनरेट कर सकते हैं आज की इस कैंपेन के बाद। तो 80 इज अ ह्यूज ह्यूज नंबर। अगर आज भी, अगर इस कॉल के, इस ट्रेनिंग के एंड होने के बाद नेक्स्ट डे से, कल से या आज से, जब भी अगर आप 5 ऐसे लोगों को, पोटेंशियल लोगों को अप्रोच करें और उनको डोनर ग्रुप में ऐड करवाएं और उनसे एक कमिटमेंट ले लें कि 50 100 20 30 जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, छोटे बच्चे या स्टूडेंट्स हैं, आप उनको समझाने के बाद आप उनसे कह सकते हैं कि यू हैव टू गो फॉर दिस, ठीक है। आपको डोनर ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देंगे ग्रुप में, बट यू नीड टू वेरी केयरफुल फॉर अ थिंग कि आपने फिर चेक भी रखना है कि आइदर दे आर डोनेटिंग और नॉट। आपने एक रेंडम, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट में उन्हें बता दिया कि आप वीक में 20 रुपीज डोनेट करेंगे एंड दे एग्री, ठीक है। उसके बाद ये नहीं करना कि आप वो 20 रुपीज लेकर आप उसके बाद आपको भूल जाए कि ओ वो बस हो गया एक दफा 20 से, नो यू हैव मेड देम एग्री लाइक ऑन फॉर द होल वीक, हर वीक के बाद वो 20 रुपीज देंगे, तो वो 20 रुपीज का फॉलो अप भी आपने लेना है, ठीक है। आपने उन्हें पूछना है कि मतलब आपने नेक्स्ट वीक उन्हें एक स्मॉल मैसेज शेयर कर देना है कि ये अब आप डोनेट करें और दिस द वीक हैज लाइक केम टू एन एंड, अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है और आपने डोनेट करना है। सिमिलर जो मंथ के डोनर्स हैं, मंथली डोनर्स हैं, और मंथ के बाद आपने फॉलो अप लेना है, पर्सनल फॉलो अप लेना है, ठीक है। आपने हर बंदा अगर 5 लोगों को अप्रोच कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो 5 लोगों में से 2 वो हैं जो मंथली डोनर हैं और 3 वो हैं जो वीकली डोनर हैं, आपने उनके नाम और उनके नंबर लैदा से अपने पास लिस्ट में रख लेने हैं और आपने वीक के बाद अपने फोन पे एक अलार्म में रिमाइंडर सेट करना है हर संडे का
कि इतने बजे मैंने उनको टेक्स्ट करना है कि यू हैव टू ड्रॉप योर 20 रुपीज, यू हैव टू ड्रॉप योर 50 रुपीज, यू हैव टू ड्रॉप योर 100 रुपीज, ठीक है। और मंथ का भी सेम ये है कि मंथ कैलेंडर पर जाकर आपने अपने कैलेंडर पे वो मार्क कर लेना है कि इस मंथ में मैंने 2 लोगों को मैसेज करना है फॉर द डोनेशंस। क्योंकि डेली रूटीन में सबको नहीं याद रहता, डेली रूटीन में सबको नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, आप शेयर कर देते हैं, सब शेयर करते हैं, आई टोटली एग्री। बहुत सारे लोग हैं जो ऑटोमेटिकली कहे बगैर भी स्टेटस पे शेयर कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई फॉलो अप नहीं है, कोई डोनर प्रॉपर ट्रस्ट नहीं बिल्ड, किसी को समझाया हुआ ही नहीं है। उस ग्रुप में 600+ लोग हैं, सब जानते हैं आपको, लेकिन आपने उनको पर्पस नहीं एक्सप्लेन किया हुआ, आपने ये नहीं समझाया हुआ कि वीओएच है क्या। तो आपको क्या लगता है कि आप भी किसी, आपके पास भी किसी का अगर वीओएच, फॉर एग्जांपल आप वॉलंटियर नहीं है और आपके पास वीओएच को आता है, पैम्फलेट आता है ऑनलाइन, आप उसको क्या ही पोस्टर को देख कर करेंगे, कहेंगे ओके यार दे आर वर्किंग, ठीक है, बस इग्नोर कर दिया। बट द वन हु इज हैविंग अ जेन्युइन कन्वर्सेशन विद यू, द वन यू आर लाइक इन्वेस्टेड इन, आपने उसमें अपना टाइम लगाया है, चीज लगाई है, बताया, उन्हें एक्सप्लेन किया है, तो दे विल डेफिनेटली donate whenever donate whenever you are asking again, or when you are taking the follow up। और इसके बाद ये फंड रेजिंग डज नॉट एंड एट द आस्क। सिर्फ आपने पूछ लिया, बात एक दफा मिल गई, बात खत्म नहीं होनी। आपने एक प्रॉपर थैंक यू भी बताना, थैंक यू नोट भी देना है उनको, एक उस स्पेसिफिक डोनर को एक थैंक यू नोट के थ्रू भी कहना है कि दैट्स गुड यू डोनेटेड, और आपकी ये चीज। और हाँ, वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने मैं भी आपको रिसेंटली बताती हूँ कि इंस्टाग्राम पे वी डोंट गेट डोनेशंस एज मच। आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम पे हम मटेरियल लगाते हैं, लेकिन वी नेवर डिड गेट द डोनेशंस। लेकिन लास्ट वीक आई गेस 10K की डोनेशन आई इंस्टाग्राम के थ्रू। So it was like something ke I was not expecting even ke that donation came out of nowhere, or someone donated, or even that person was not even following us. And it was a random donation. तो उसके लिए स्पेसिफिक मैंने उनसे पूछा कि स्पेसिफिक आप मुझे बताएं कि आपने ये डोनेशन किस केस के लिए की है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि यू कैन गो फॉर एनीथिंग, यू कैन पुट इट इन टू एनीथिंग, लाइक अगर आप लाइक केस में करना चाह रही हैं, ड्राइव में करना चाह रही हैं, किसी चीज में भी। आई सेड, वहां पर मैंने उन्हें मैसेज किया, ठीक है हम आपकी ये 10K समर ड्राइव में जो हमारी इस्लामाबाद चैप्टर की है उसमें ऐड कर देंगे। ही सेड, और शी सेड लाइक ओके, ठीक है थैंक यू, और उन्होंने बात एंड कर दी। अब वो चीज हो गई, दैट वाज लाइक 2 to 3 weeks बैक। लेकिन जब हम समर ड्राइव से वापस आए, फिर हमने वीडियोस अपलोड की पेज पर और साइट से, मैंने उनको स्पेसिफिक वो वीडियो इनबॉक्स की। ही माइट हैव सीन दैट ऑन अवर फीड, बट आई गेट द चांस कि वो हमें फॉलो नहीं करते, उन्होंने हमें फॉलो नहीं किया हुआ, तो वो उन तक नहीं पहुंचेगी, या माइट भी पहुंच भी जाती, लेकिन स्टिल आई मेड श्योर कि मैंने उनको वो चीज डिलीवर की, उनको शेयर की। और उसके बाद उन्होंने एक क्यूट सा मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी टीम के लिए, मतलब एक मैसेज शेयर किया, और वो काफी थैंकफुल थे कि आप लोगों ने इस चीज को एक अच्छे इम्पैक्ट में यूज किया। तो ये बताने का मकसद ये है कि वो 20 रुपीज, वो 50 रुपीज या 100 रुपीज जो आप अपने मंथली या वीकली डोनर से ले रहे हैं, तो उनको फॉलो अप में चीजें जब आप बता रहे हैं ना दोबारा से वीक के बाद, के पैसे नहीं सिर्फ लेने के भाई हाँ मुझे पैसे दे दें या ये कर दें। यहाँ पर काफी लोगों के लिए एक लेसन है, जो काफी लोग कहते हैं कि हाँ अब हम उन्हें मैसेज करते हैं ना, तो वो आगे से कहते हैं कि आप फिर पैसे मांगने आ गए हो, आप फिर पैसे लेने के लिए आ गए हो, आप फिर कोई चीज लेकर आ गए हो। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप उनको, आप दोबारा जब अप्रोच करो उससे पहले आप उन्हें अपनी सिटी की एक वीडियो भेजो जिसमें आपने कुछ किया है, या आपकी सिटी में से किसी ने भी कुछ किया है, तो आप उनको भेजो कि आपने जो पिछली दफा 30, 20, 100, 2000, 10,000 जितने पैसे आपने डोनेट किए थे वो इस स्पेसिफिक टास्क के लिए या इस स्पेसिफिक काम के लिए यूज हुए हैं। एंड that's where trust will develop, that's where you will build the relationship। और यहाँ पर काफी लोग ये चीज लैक कर जाते हैं। आई टोटली एग्री, आप लोग अप्रोच करते हैं, आप सबको बोलते हैं कि वी आर लाइक रेजिंग फंड्स और हम लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन फॉलो अप में आप दोबारा से पैसे मांगने से पहले आपने उस वीक की प्रोग्रेस बतानी है।
सेम गोज फॉर जो रैंडम पूल के लिए मांग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज पर वीक मांग रहे हैं, और वो किसी कैंपेन के रिगार्डिंग नहीं मांग रहे कि ये स्पेसिफिक कैंपेन है, ये स्पेसिफिक केस है। उनके लिए ये चीज है कि आप उस पूरे वीक में इंस्टा की अपडेट देख सकते हो, आप अपने कम्युनिटी की, व्हाट्सएप कम्युनिटी की अपडेट दे सकते हो, वहां पर क्या ऐसा शेयर हुआ है, आप उनको वही चीज एज अ लिंक, एज अ वीडियो दोबारा उनको इनबॉक्स में शेयर कर सकते हो, और उन्हें बता सकते हो कि इस वीक में आपके 20 रुपीज इस कॉज के लिए यूज हुए हैं। और देन विद इन आवर या 2 आवर्स आप दोबारा फॉलो अप के लिए मैसेज कर सकते हो, प्लीज कैन यू डोनेट योर लाइक 20 रुपीज फॉर द नेक्स्ट वीक। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। इट्स लाइक मैं ही बोली जा रही हूँ, बट आई डोंट नो एवरीवन इज लाइक लिसनिंग, और इवन आई रियली डोंट नो। जी हो रही है क्लियर। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज एवरी वॉलंटियर इज अ डिजिटल एम्बेसडर। सोशल मीडिया का काफी ज्यादा आजकल ट्रेंड है, हर चीज है। आप सोशल मीडिया को जितना प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें वॉइस ऑफ होप के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप चैनल है, उसके बाद व्हाट्सएप कम्युनिटी है, लिंक्डइन है, देन लिंक्डइन के बाद हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के बाद हमारा फेसबुक का पेज है। आप उनसे फील्ड में लाजमी 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 इंस्टाग्राम फॉलो करवा कर आएंगे। ये आपने कंफर्म करना है कि जो बंदा डोनेट नहीं भी कर रहा, लेकिन आपने उसे अप्रोच किया है, आप उसे बोल देते हो कि ठीक है आप नहीं करना चाह रहे, टोटली फाइन, लेकिन आप उसे अपना इंस्टाग्राम फॉलो करवा के आओ। इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स इंक्रीज, इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिकली कि हम फॉलोअर्स इंक्रीज करें, ऐसा नहीं, इट्स अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट। वो बंदा अगर फॉलो करता है तो हम 4-5 लोगों को आगे सजेस्ट होंगे उसी के फॉलोइंग लिस्ट में, ठीक है, और उनमें से हो सकता है एक बंदा ऐसा हो जो डोनेट करे। तो आई होप यहाँ पर आप इम्पैक्ट को समझ रहे होंगे कि इट्स नॉट अबाउट दैट स्पेसिफिक पर्सन कि वो एक बंदा हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे लोग भी हैं जो उस फीड, सॉरी उस पोस्ट को देखकर फॉलो करेंगे, या हमारे पेज उनको रिकमेंडेशंस में जाएंगे, तो वो उसको कहीं ना कहीं हमें फॉलो कर लेंगे, और उनमें से कोई एक डोनेट कर रहा है। और देन टैग रेलेवेंट सपोर्टर्स वेयर अप्रोप्रिएट, जो ऐसे लोग हैं जो एनजीओज हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो हेल्प करते हैं, आप उन्हें वीओएच के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर टैग कर सकते हो, बता सकते हो कि वी आर लाइक लुकिंग फॉर डोनेशंस, आप कोई हेल्प कर सकते हो। रीपोस्ट करनी है कैंपेन की स्टोरीज हर जगह, कोशिश करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंस्टा पे रीशेयर नहीं करते अपने पेज पर, मुझे नहीं पता क्या कंसर्न्स हैं, लाइक सबके अपने अपने कंसर्न्स होते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स में मैंने काफी जगह काफी दफा देखा है कि बहुत कम। आई आई रिमेम्बर द नेम्स, हानिया हैं वो करती हैं रीशेयर, उसके बाद सना है वो करती हैं रीशेयर, उसके बाद फ्यू ऑफ देम मोर लाइक जो रीशेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पे। मोमिना है वो शेयर करती हैं, ईमान है और उम्मे हबीबा है, ये लोग सब शेयर करते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ यू लाइक नेवर डिड, लाइक एक रीशेयर नहीं करते हो आप इंस्टाग्राम पे, एक ही प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे आप शेयर कर रहे होते हो। आप प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे किया करो, इट हार्डली टेक्स 0.5 सेकेंड्स। तो आई होप ये चीज भी हेल्प करे हमें। और नेक्स्ट इज फंड रेजिंग विद इंटीग्रिटी। वी हैव डन लाइक डूज हमने देखे हैं, डोंट में हम एक दफा दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि डू तो मैंने हाल से मैंने सारी आपको चीजें पहले एक्सप्लेन कर दी हैं, बट स्टिल डोंट्स में मैं आपको बता देती हूँ। प्रेशर पीपल टू गिव, लाइक प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि टोटली यू नीड टू गो फॉर लाइक स्मूथ एंड, कि ठीक है अगर आप नहीं कर रहे तो ओ सॉरी सॉरी महरोश, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी महरोश भी करती हैं आई आई एग्री, मैं भूल गई थी। अच्छा उसके बाद मिसरिप्रेजेंट वीओएच और मेक फॉल्स फॉल्स क्लेम्स नहीं करने, नहीं बिल्कुल भी नहीं करने कि हम ये कर देंगे, नो नेवर। हमने जितना पोस्टर में मेंशन किया हम उतना करेंगे, हम वो चीज फुली लेकर चलेंगे। हम अगर 10 रुपीज भी रेस कर रहे हैं, हमने उसका पर्पस लिखा हुआ होता है। मैं हमेशा पोस्टर बनवाने से पहले प्रॉपर एस्टिमेट्स के साथ पोस्टर बनवाती हूँ, जिसमें लाइक अगर कोई इवन ऊपर नीचे भी अमाउंट होती है ना, तो उसमें हम यही करते हैं कि वो नेक्स्ट किसी ना किसी ड्राइव में हम ऐड कर देते हैं। लाइक अगर
200 300 भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट हमारी दस्तरखान ड्राइव हुई थी और उसमें काफी जगह पे बच गई थी पेमेंट, लाइक काफी सिटीज में के रेट्स हमने जब लगवाए और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद आई गेस रेट्स का कुछ चेंज था जो भी था, लेकिन 1000 2000 पर सिटी कुछ बचा था। इवन मुझे अभी भी याद है गुजरांवाला के 5000 बचे थे और हम वो वी यूज दैट इन स्पेसिफिक जेहलम की एक ड्राइव में। तो मिस रिप्रेजेंटेशन फील्ड में नहीं होगी, लेकिन जो चीजें अमाउंट हैं वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी और कॉज के लिए ऐड हो जाएगी अगर वो उस कैंपेन में से बच भी जाती है या रह भी जाती है। बहुत अच्छे ओके, रिजवान भाई भी करते हैं और वो भी करते हैं। रियली आई आई मुझे पता है मैं काफी लोगों को नहीं मेंशन कर पा रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, तो ये उनके लिए था। उसके बाद बेनिफिशियरी की स्टोरीज आपने खुद से इन्वेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। मैंने बताया कि जाने से पहले एक प्रॉपर मैसेज पूछना है कि ये केस क्या है। जितनी इन्फॉर्मेशन वहां लिखी हुई है उसमें आपको नहीं समझ आ रहा, आपने वो दोबारा पूछनी है कि मुझे थोड़ा सा इसका बैक एंड बताएं। कि ये नहीं कि हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, नेम वगैरह तो हम आपको ऐसे भी नहीं बताएंगे, लेकिन स्पेसिफिक अगर फॉर एग्जांपल जहाँ नीड है वहां तो हम बताएंगे, लेकिन स्टिल अगर जहाँ पर ऐसे लगता है कि स्टोरी पूरी एक्सप्लेन होगी, वहां पर्पस क्या है, वो चीज हम लाजमी बताएंगे। तो वो आपने पूछ के जानी है, खुद से फील्ड में जाकर कभी भी नहीं करना कि ये इस चीज के लिए हम ये होगा वो हो गया और उनके साथ ये हो गया और हम इस चीज के लिए कलेक्ट करें, बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ रेड फ्लैग। ठीक है। उसके बाद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी नहीं शेयर करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑडियो में कुछ हो जाता है ऐसा कि आपको डिलीवर हो जाती है कि ये इंफॉर्मेशन है उनके लिए, ये उनके नाम है या इस एरिया से हैं, या किसी के ग्रुप में वो केस शेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली फैसलाबाद के ग्रुप में था, तो उनके एक वॉलंटियर ने वो सारा केस ग्रुप में शेयर किया, सबको बताया कि ये उनकी नीड्स हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने बहुत ज्यादा डिटेल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी, जैसे उनका एरिया, नाम और इस तरह की चीजें। उसके बाद ऑथराइज्ड डोनेशन अकाउंट यूज करने हैं, और जो फिगर्स हैं कैंपेन के वो नहीं चेंज करने। दैट्स रियली अ रेड फ्लैग, वो बिल्कुल भी नहीं चेंज करने, एक ही बात रखनी है और एक ही बात को लेकर चलना है। उसके बाद प्रॉमिस आउटकम्स वी कैन नॉट गारंटी, और ऐसे आउटकम्स को तो बिल्कुल भी नहीं प्रमोट करना है कि जो हम लोग गारंटी ही नहीं कर सकते और हमने मेंशन नहीं किया हुआ अपने पोस्टर में, और आप ऐसी चीजें वहां पे कमिट करें कि हम ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो प्लांटेशन ड्राइव का आपने पोस्टर देखा होगा, उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है और उसमें जो ट्रीज लिखे हुए हैं, आई गेस ट्रीज प्लांट्स का आई गेस डिजिट मेंशन है या नहीं, हाँ मेंशन है, 30 प्लांट्स हैं। तो उसमें टोटल 30 प्लांट्स हैं, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते वहां फील्ड में कि हम 2000 तक पौधे लगा रहे हैं, नो नेवर। जितना मेंशन है जो लिखा है उसी को लेकर चलना है, और उसकी अगर नहीं भी चीजें पता आपने वो चीजें पूछनी है, ये बतानी है कि ये इस तरह से हम कर रहे हैं। ठीक है। जी जी मिल जाएंगी, स्लाइड्स मिल जाएंगी, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा माय कमिटमेंट अवर 2026 गोल। ठीक है, आपने अपना ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें कि आप फील्ड में जा रहे हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीएच को प्रोफेशनली। क्या आपने वीएच का आईडी कार्ड लेकर गए हुए हैं, क्या आप ऑफिशियल अकाउंट फॉलो करवाया है, 5 पोटेंशियल लोगों को क्या आपने अप्रोच किया है। उसके बाद आपने क्या बिजनेस वगैरह जो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं उनको अप्रोच किया है। उसके बाद कम्युनिकेट किया है ऑनेस्टली विद द डोनर्स, रिस्पेक्ट बेनिफिशियरी डिग्निटी एंड प्राइवेसी, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन ऑल फंड रेजिंग। तो ये सारी वो चीजें कमिटमेंट है जो आप अभी करेंगे। उसके बाद 2026 का आपका गोल है कि मैंने एक मंथ में, फॉर एग्जाम्पल हर वॉलंटियर है, मैंने एक मंथ में 500, एक बंदा कह रहा है ठीक है मैंने ये करना है, तो अब उस बंदे को आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उस बंदे को अब वो जो 500 आप कोई भी वॉलंटियर है वो कमिट कर रहा है कि मैंने 500 करना है इस मंथ में रेस। ठीक है, तो वो अपना यहाँ पर ऐड करेंगे आप, और आपने वो रेस करना है। और फैमिलीज पीपल वी एम टू सपोर्ट, और मैं इतने इसमें से इतने लोगों को करूंगा सपोर्ट, और मेरा ड्यूरेशन क्या है और करंट प्रोग्रेस मेरी क्या चल रही है, ये आपने करना है। और ये जो नीचे ट्रैकिंग बार है ये आपका एडिट हो सकता है, जब मैं स्लाइड्स भेजूंगी तो आप बेशक इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डोनेट, फंड रेज, कनेक्ट, शेयर एंड वॉलंटियर। डू नॉट जस्ट विटनेस अ नीड, बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन सेशन।
आई होप ये मेरी इतनी देर की लंबी सी, मुझे एक डिफाइन देखने थे, ठीक है, इट्स एंडिंग। हम जल्दी से अपने माइक्स अनम्यूट करें और क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखते हैं। प्लीज स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं वो पूछना। या आप लोग अब वो करेंगे, इनबॉक्स करेंगे तो भी बता दें। ओके, इफ अ डोनर वांट्स टू Okay, कंट्रीब्यूट। I'll start. ओके, एक दफा ये Let me see. रीड कर लूं, फिर मैं बात करती हूँ। इफ अ डोनर वांट्स टू कंट्रीब्यूट एसेंशियल आइटम्स सच एज फूड, क्लोथिंग, बुक्स और मेडिसिन इंस्टेड ऑफ मनी, व्हाट इज द ऑफिशियल वीओएच प्रोसेस फॉर एक्सेप्टिंग एंड डिलीवरिंग दोज डोनेशंस? ओके, नुमान, मुझे आप ये बता सकते हो आप कौन सा सिटी से हो? अपना सिटी मेंशन कर सकते हैं इसमें? अच्छा, इसका स्पेसिफिक, ओके, लाहौर से। इसमें आप स्पेसिफिक ये चीज कर सकते हैं कि इफ अ डोनर वांट्स टू डोनेट एनीथिंग रिगार्डिंग फूड आइटम और समथिंग लाइक दैट, कि जो पैसे नहीं देना चाहते और वो चाहते हैं कि एक चीज स्पेसिफिक पहुंचे। जो हमारी भी पॉलिसी है कि हम पैसों से ज्यादा फोकस करते हैं चीज पहुंचे। तो आप उसके लिए अपने लीडर से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है, उनको वो चीज डिलीवर करवा सकते हैं उनके घर में, ठीक है। उनको जब वो चीज पहुंच जाती है, उसके बाद आप उसको स्पेसिफिकली, जो आपका लीडर है वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद मी, वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे और उनसे लाइक शी और ही विल डिस्कस कि ये चीज है और हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं और हम इसको किस तरह से यूज में लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कपड़े हैं, तो हम उसको किस तरह से सॉरी डिलीवर कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर उस चीज को देखने के बाद, सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ कि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक डोनर ने हमें कपड़ों का एक बैग दिया है जिसमें कपड़े थे जो उनके फादर के थे और उनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने वो कपड़े कहा कि वो डोनेट कर दें। तो अब वो उस बैग में से, मैंने और रिकॉर्ड्स हेड है हमारी इस्लामाबाद चैप्टर की, उन्होंने बैठकर उसमें से पहले उन कपड़ों को देखा, सारों को निकाला उस बैग में से, जो हमें लगा कि दैट स्पेसिफिक थिंग इज लाइक टू बी डिलीवर्ड, कि हम किसी को हाथ में दे सकते हैं और इसे अच्छी कंडीशन में है। हमने उसको वो निकाला, उसको कैटेगराइज किया, और ऐसी चीजों को जो बिल्कुल खराब थी, जो बिल्कुल अगले बंदे की नीड नहीं थी, क्योंकि वो एक यूज्ड आइटम था, आई टोटली अंडरस्टैंड, लोग ने डोनेट किया, लेकिन उसमें काफी अच्छी चीजें भी थी, हमने उनको कैटेगराइज करके रख कर, और उसके बाद फिर हमने उनके बैग्स प्रॉपर एक अच्छी पैकिंग वाले शॉपिंग बैग्स जो होते हैं ना, वो जो जिनमें कपड़े डालते हैं, हमने उनके अंदर उनको पैक किया। और उसके बाद अब हम उनको, हमने वो प्रॉपर, और जो उनमें से वॉश करने वाले थे वो हमने वॉश करने के लिए अलग रखे, और उनको वॉश करके और हम उनको पैक्स में कन्वर्ट करके, और वो सारे कपड़े उनके फादर के थे, दैट मीन्स कि वो ओल्ड होम जा सकते हैं। तो हमने उनको प्रॉपर उस टाइम पैक करके वीओएच का लोगो ऐड करके, और उनको, और आपने ये भी कोशिश करनी है जिधर डिलीवर कर रहे हैं वहां पर उनको क्लियरली बताना है कि दिस स्पेसिफिक थिंग इज लाइक बीइंग प्री लव्ड। आपने उन्हें बताना है कि ये चीज है, कि ये चीज पहले यूज हो चुकी है लेकिन इट्स फॉर डोनेशन, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपको कॉल पे, आपने पहले उनसे डिस्कस करना है, या लीडर जो आपके हैं उनसे आप, ऑब्वियस पता है कि लीडर के लिए मैं प्रोसेस समझा रही हूँ, तो वॉलंटियर और लीडर्स मिलकर ये चीज करेंगे, तो फिर उनको कॉल करते हैं और उनसे स्पेसिफिक पूछते हैं कि इज दैट लाइक ओके फॉर यू टू एक्सेप्ट दिस, और उसके बाद हम फिर उनको डिलीवर कर देते हैं। ये मैंने कपड़ों की एक चीज बताई है, अदर देन दैट बुक्स हैं तो हम ऑर्फनेजेस में देख सकते हैं और इस तरह से करके चीजें डिलीवर कर सकते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, someone has asked, is this compulsory to that we have to go with physical campaigns? Maybe someone has personal problems. Okay, I totally understand personal problems होंगी, and it's very hard for some ठीक है, इट्स वेरी हार्ड फॉर सम पर्सन्स टू गो फॉर फिजिकल कैंपेन्स, बट ऑनलाइन तो नहीं इशू होता, तो आप जितना फिजिकल वाले कंट्रीब्यूट करें, आप कोशिश करें आप उतना ही कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन पे फोकस करें, और मैंने मतलब आप उन्हें बता सकें कि दिस इज समथिंग के जो इम्पैक्ट वो क्रिएट करें उतना ही आप ऑनलाइन कैंपेन में कर रहे हैं, अपना एक टारगेट अचीव करें। अच्छा, यहाँ पर भी एक कंसर्निंग चीज है कि ऑनलाइन जो कर रहे हैं वो उनके पास, अगर फॉर एग्जांपल उस वॉलंटियर ने अपना वीक का टारगेट रखा था 500, लेकिन फिजिकल कैंपेन वाले 5000 कर रहे हैं एक ही दिन में,
तो ओके दिस इज एंडिंग, ओके इट्स एंडिंग इन 9 minutes, ओके वी हैव टाइम। तो अगर वो ऑनलाइन वाले सॉरी ऑनलाइन वाला 500 का उसको ऑलरेडी टारगेट था, टारगेटेड अमाउंट थी कि उन्होंने मंथ में ये करना है, ठीक है, और एक बंदा है जो फिजिकल कैंपेन से 5000 कलेक्ट कर रहा है, तो इट्स समथिंग, अगर वो 500 भी अचीव कर रहा है तो इट्स टोटली फाइन, हम उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इफ योर होल टीम इज गोइंग फॉर फिजिकल कैंपेन और आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपने अपना टारगेट अमाउंट थोड़ी सी बढ़ानी है और आपने ज्यादा लोगों को अप्रोच करना है, ठीक है। आई होप इट गॉट क्लियर। एनी फर्दर क्वेश्चन इसमें से हम ऐसी कर सकते हैं, कुछ ऑर्फनेज एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनको, यस, ऑर्फनेज हो गया, ओल्ड होम्स हो गए और ऐसी जगह जो अच्छी मतलब एक्सेप्ट कर रही हैं इस तरह की चीजें, लेकिन उसमें पहले ये चीज है कि आपने अच्छी चीजें अलहदा करनी है और उसके बाद फिर उनको स्पेसिफिक देना है। एनी अदर क्वेश्चन, किसी ने भी माइक माइक के थ्रू आप बता सकते हैं, माइक अनम्यूट करके। हेलो, एनीवन वांट्स टू? आई हैव अ क्वेश्चन। जो चीज़ आजकल मैं फेस रही एज अ पर्सन जो बिल्कुल स्टार्ट से वॉइस ऑफ के साथ है, तो अब मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते। मैंने बताया था मैं ये कुछ अपनी उसमें बताया ना। मैं वही वही मैं प्रॉपर फॉलो अप किया, उनको अप्रिशिएट भी किया, थैंक यू का मैसेजेस भी किया, रिप्लाई कभी कर सकता हूँ तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आता मुझे। तो हाउ टू अप्रोच न्यू डोनर्स, हाउ टू रीच न्यू डोनर्स, लाइक मुझे कोई आइडिया दें कि मैं किस तरह से इतने नए लोग अप्रोच कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे कलीग्स, मेरे टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब कुछ सब हो चुके हैं, सब अब कोई भी मतलब प्रॉपर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता उस तरह से जिस तरह स्टार्टिंग में आता था। ठीक है, तो अब कैसे लाइक न्यू डोनर्स कैसे अप्रोच करें? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये एक के नाम से कौन है, मुझे बस इतना नाम बता दो प्लीज। अच्छा, इसमें ये चीज आती है मलाइका कि आप ऑनलाइन, आप हर वक्त आप अपना इंस्टा यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप हर वक्त अपना फोन यूज कर रहे हैं, आप लाइक इंस्टा भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं, सब चीजें यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप चलें, ठीक है, फिर एक वो कह सकते हैं कि हम एक प्राइवेट है चीज है कि जिसमें आप नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, कुछ इस तरह की चीजें। लेकिन इंस्टा पे आप रीच आउट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो आपके एरिया से हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली आपकी आपने प्लांटेशन ड्राइव का भी आई गेस शेयर किया था, तो उसमें भी आप अगर उनका पेज देखें, ठीक है, और वहां पर ऐसे फॉलोअर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने उनको फॉलो किया हुआ है, और ऐसी एनजीओज हैं जहाँ पर ऐसे लोग हैं जहाँ पे आप वहां पर जाकर आप अपना एक स्टांस शेयर कर सकते हैं, अपनी एक बात शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि दिस इज समथिंग वी आर डूइंग एंड वी आर ऑल्सो मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो लाइक हार्टेड लोग वहां से कनेक्ट हो सकते हैं आपके साथ। दूसरी चीज ये कि आप गर्ल्स अगर हैं स्पेसिफिक, तो गर्ल्स को गर्ल्स अप्रोच कर सकती हैं इन टू द डीएम, नॉट इट्स नॉट लाइक इट मे साउंड क्रीपी, बट स्टिल आपको लगता है कि एक बंदा काम कर रहा है फील्ड में, ठीक है, और आपके पास उनका ऑफिशियल पेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग एनजीओ के साथ नहीं होते, वो स्पेसिफिक अकेले काम कर रहे हैं, आप अपनी सिटी में देख सकते हैं और ऐसे लोगों को जो काम कर रहे हैं, और आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं कि आर यू अवेलेबल फॉर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो हम हमारे हमारा चैप्टर, इस्लामाबाद का चैप्टर या लाहौर का चैप्टर या कोई भी चैप्टर है, वो हम साथ में उस चीज को मतलब कर सकते हैं किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट में। तो इफ दे एग्री, तो आप उनको कह सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक ऑर्फनेज विजिट प्लान कर लेते हैं। सेम फॉर, अगर अभी भी मैं आपको बताऊं कि अभी आपकी कैंपेन चल रही है झेलम में ऑर्फनेज की, ठीक है, आप उसके लिए अप्रोच कर सकते हो, आप काफी लोगों को टारगेट कर सकते हो और आप उन्हें वो पोस्टर भेज सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि वी आर डूइंग दिस इन झेलम इन दिस स्पेसिफिक चैप्टर ऑफ वीओएच, और हम क्या हैं, हम मतलब आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आप अपना उनको बता सकते हो कि ये चीज है और हम ये करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि इज इट ओके टू अप्रोच देम फ्रॉम योर पर्सनल अकाउंट? नो, वी कैन गो फॉर लाइक कि अगर पर्सनल अकाउंट से ज्यादा बेहतर है कि आप वो मैसेज, वो आईडी और वो सारी चीजें सब चीजें आप मुझे मतलब शेयर करते हैं डीएम में,
आप मुझे बताते हैं कि ये चीज है, ये बंदा है, उसको ये मैसेज भेजना है और ये पोस्टर है साथ में, तो मैं उसको अपने जो व्यूअर्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उस बंदे को वहां से मैं अप्रोच कर सकती हूँ। दूसरी चीज ये कि आप उनसे अपने अकाउंट से बात कर लो, एक 1-on-1 डिस्कशन कर लो, उसके बाद उनसे उनकी ईमेल ले लो और मैं उनको ऑफिशियल ईमेल के थ्रू एक पूरा लाइक उनको शेयर कर सकती हूँ कि ये चीज है और हम आपके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से भी आप टारगेट कर सकते हो। और फॉर 1-on-1 डोनर्स, मैंने जैसा पहले बताया कि आप उनसे डोनेशन के बारे में बात कर सकते हो, और ऐसे फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं अपने सिटी के, हर बंदे की तो नहीं, सॉरी, हर सिटी के ग्रुप्स बने हुए हैं। आप वहां पर VOH का अपनी इंस्टा का लिंक शेयर करके आ सकते हो, अपनी डोनर ग्रुप का लिंक शेयर करके आ सकते हो, अपने मतलब इस तरह से आप अपने वॉलंटियर ग्रुप का लिंक शेयर करके आ सकते हो। तो जो उसमें से पोटेंशियल लोग हैं वो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक मेंबर हैं वॉलंटियर, जिनसे मैंने पूछा था, उनको काफी टाइम हो गया, तो उनसे मैंने पूछा था कि आपने कैसे ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा था कि मैं अल खिदमत के पेज पर गया था, वहां पर मैंने आपका कोई डोनर ग्रुप का या पता नहीं किसका ग्रुप का लिंक देखा और मैंने वहां से ज्वाइन किया था। और वो काफी अच्छे हमारे वॉलंटियर हैं, आई मीन उनका नाम है, मुझे नहीं पता कि डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो काफी अच्छे हैं। तो वो उनसे उनसे फिर मेरी इस तरह बात हुई थी, तो दैट्स आइडिया केम फ्रॉम दैट कि हम इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? आई गेस मीटिंग भी एंड होने वाली है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछ लें प्लीज। 3 मिनट्स रह गए हैं, जल्दी से क्वेश्चंस पूछ लें। स्लाइड्स स्लाइड्स ओके, स्लाइड्स मिल जाएंगी आप लोगों को, ग्रुप में मैं भेज दूंगी, अभी भेज देती हूँ। और इसके अलावा डोनर्स ग्रुप का लिंक भी भेज देगा मलाइका कि अगर इफ समवन वांट्स टू वर्क आफ्टर दिस स्पीच और ट्रेनिंग सेशन, यू कैन एंड यू हैव टू, करना चाहिए, ठीक है, सबको करना चाहिए। एंड एवरीवन लाइक हियर यू कैन गो एंड अप्रोच, इवन इट हार्डली टेक्स लाइक 15 to 20 minutes ऑफ योर डेली रूटीन के, आप जिसमें वो लोगों का अप्रोच कर सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से बता दें, 2 मिनट्स रह गए हैं। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। आज मुझे ना एक ये इसकी मीटिंग की भी एक लिस्ट अगर कोई शेयर कर दे कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया, स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि मेरे पास एक क्लियर वो रहे। जिनके नेम्स नहीं हैं, जिसमें से राजी खान लिखा हुआ है, प्लीज आप अगर आप इनबॉक्स में अपना रियल नेम ड्रॉप कर दें। और एडवोकेट AM हंडल आई गेस लिखा हुआ है, वो भी बता दें। जाना कब है? आई डोंट नो, आप लोगों की टीम का डिसाइड नहीं हो रहा। ओके, आप कौन सी टीम से हो? एडवोकेट AM, आप अपनी टीम बता दें थोड़ा सा, अगर मुझे आइडिया हो जाए। सब टीम्स मेरी हैं। दैट वाज ओके ओके, सॉरी। ओके ओके। what the okay, any other question please? how I can forget this कि ये लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। महरोश ने ओके, मुझे एक लिस्ट बस भेज देगा ताकि मेरे पास वो एक रिकॉर्ड के किस किस ने ज्वाइन किया है, उसके अलावा। चलिए ठीक है, हम एंड करते हैं इसको, और वैसे भी 1 मिनट के अंदर ये वैसे ही एंड होने वाली है। एंड फर्दर ये है कि इंशाल्लाह